बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर आपके सामने शेयर करेंगे। एक तो जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान है, उनकी जानिब से सख्त बरहमी का इज़हार किया गया और शदीद गुस्से में हमें वो नज़र आए और उनकी जानिब से कहा गया कि ये सुन सुन कर कान पक गए हैं कि हुकूमत की जुडिशल कमीशन में अक्सरियत है। और उन्होंने कहा कि बताएं मुझे कहाँ पे अक्सरियत है। इस पे हम तफसील के साथ आपको बताएंगे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 26वीं आइनी तरमीम की वजह से उसकी क्रिएशन हुई और 26वीं आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत कैसे है और कैसे एक साल हो गया है, एक साल से हुकूमत जो है वहाँ पे अपनी मर्जी, मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करवा रही है। और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, उनका वोट हमेशा हुकूमत की तरफ कैसे जाता है। तो इस पे जो भरम हुए, जो जब वो गुस्से में आए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब 26वीं आइनी तरमीम के केस में, उस पे हम बात करेंगे। इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे आपको बताएंगे कि एक्चुअली सूरत हाल है क्या। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातों का मामला तो चलता ही रहा है। वहाँ पे ये बताया गया है, हमारे ज़राए बताते हैं कि वहाँ पे जो कमरा है जहाँ पे मुलाकात इमरान खान साहब की करवाई जाती है, कॉन्फ्रेंस रूम, उसको रेनोवेट किया गया है। और हमारे ज़राए बताते हैं कि रेनोवेट करने के बाद अब सरगोशी भी नामुमकिन है। तो इसमें हम बात करेंगे कि एक तो कल मुलाकात में क्या क्या बातें हुई और जो सरगोशी वाला मामला है ये क्यों की जाती थी, क्यों की जाती है, इस पे हम जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। इसके अलावा जो इस्लामाबाद में जो कुत्ते हैं उनको मारने के हवाले से उनके हुकूक पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी एक दिलचस्प सी पटिशन जो है वो फाइल हुई थी और उस पर गैर मामूली एक ऑर्डर आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पे मिसिंग पर्सन के केसेस आते हैं, इसके तरह मुख्तलिफ जो केसेस आते हैं, तो वहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो इतने सख्त नहीं होते, लेकिन आवारा कुत्तों की हिफाजत के लिए उन्होंने कहा कि जो सरकारी तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत में जो मैकेनिज्म बनाया गया था उस मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाए। उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। और आखिरी हमारा मौजू होगा सुहेल खान आफरीदी, उनकी जो मुलाकात है कल उस पर समात होने जा रही है, उस पर क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनसे ही शुरू करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए कि जो बार बार ये कहा जाता है और ये कहकर ये जो है वो झूठ सुन सुनकर उनके कान जो है वो पक चुके हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके 13 मेंबर हैं उसमें हुकूमत की अक्सरियत है। तो उन्होंने जो वकील थे उनसे पूछा कि बताएं जी, आप बताएं, आज ये मतलब बता ही दें कि कैसे जो है वो हुकूमत की अक्सरियत है, ये बताएं। तो मामला ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो वकील साहब थे वो थोड़े से मेरे ख्याल में डिफेंसिव हो गए, उन्होंने तो नहीं बताया। लेकिन कोई वहाँ पे मुनीर मलिक, फैसल सदीकी या अली अहमद कुर्द इस जैसे कोई वकील होते तो यकीनी तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को फिंगर टिप्स पे फौरी तौर पर वो बताते कि कैसे जो है वो हुकूमत की अक्सरियत चलती आ रही है। 13 मेंबरान हैं इसमें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है आपको पता होना चाहिए। जज तैनात करना हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस तैनात करना हाई कोर्ट्स के, आईनी बेंच जो है वो बनाना, आईनी बेंच के जजेस की तश्कील करना, ये इसका काम है। फिर असेसमेंट जो है हाई कोर्ट्स के जजेस की जो कारकर्दगी है उसको असेस करना, ये भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। तो यूं आप कह सकते हैं कि पूरी जुडिशरी को, अदलिया को, निज़ाम इंसाफ को जकड़ने के लिए, निज़ाम इंसाफ को कंट्रोल करने के लिए अगर आपके पास जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की मेजॉरिटी है तो वो बड़ी आसानी से पूरी अदलिया को कंट्रोल कर सकती है और वो कर रही है। अब सवाल अगला ये होगा आपका कि वो कैसे। सूरत हाल ये है कि इस वक्त 6 वोट चल रहे हैं जो अक्सर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने का मामला हो, हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला हो,
या जो है वो जो असेसमेंट का जो बताया आईनी बेंचेस में जजेस का मामला हो, इस तमाम में 6-6 वोट चल रहा है। 6 वोट किस तरह कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अली जफर और बैरिस्टर गोहर, यानी कि अपोजिशन के 2 वोट और 4 जजेस, ये 6 वोट और 6 वोट हुकूमत के पास हैं। एक लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, 2 हुकूमती मेम्बरान हैं और एक टेक्नोक्रेट हैं। 6 उनके वोट हैं। 6-6 से ये मामला चलता रहा है और ज्यादातर जो फैसले हुए हैं उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनके वोट से फैसला हुआ है और उनका वोट 99% हमारी इत्तला के मुताबिक हुकूमत के पलड़े में गया है। मतलब 4 जज सुप्रीम कोर्ट के 6 वाले जिस पोर्शन में हैं उनको वोट नहीं गया बल्कि हुकूमत को वोट गया है। अब कैसे आप कहेंगे आईनी बेंचेस बनाने की बारी आई। सबसे पहले तो पहले ही मैं बात कर रहा हूं 21 अक्टूबर 2024 जब ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी तो नवंबर में पहला इजलास होता है, तो आईनी बेंचेस बनाने की बारी आई तो वहां पे भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है उन को जो पहला इजलास था उनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बनाया गया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जब दूसरे इजलास में वहां पे आए तो उन्होंने जो बेंचेस में जजेस लाने थे, जो हुकूमत की मर्जी थी, मंशा थी, उसके मुताबिक आया और उसमें वोट अमीनुद्दीन खान साहब का हुकूमत के पलड़े में गया। और एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 जजेस को क्रॉस करके चौथा जो जज हैं, चौथे नंबर के जो जज हैं, उनको आईनी बेंच का सरबराह जो है वो लगाया। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने इनको लगाया और उसके बदले में इन्होंने फिर जो वोट है हुकूमत की मर्जी और मंशा, बज़ाहिर हमें जो तासुर मिलता है वो हुकूमत की मर्जी के जो जजेस हैं उनको आईनी बेंच में बिठाया गया। मतलब जस्टिस चीफ जस्टिस से लेकर जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस मुनीब हैं, बाकी जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, अकील जो इसके अलावा जो मलक शहजाद हैं, ऐसे जजेस जिनके हवाले से आप ये परसेप्शन ले सकते हैं, एक राय जो हो सकती है कि एक इंडिपेंडेंट जो राय रखने वाले जजेस हैं उनको आईनी बेंच में नहीं लाया गया। तो आईनी बेंच बनाने, उनमें जजेस इंक्लूड करने, जब जब वोटिंग हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने हुकूमत को पलड़े में जो है वोट दिया। फिर ये हुआ कि एक दफा एक इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, यानी कि 18 थे, 20 थे, अभी तो 24 हो गए हैं, तो तमाम जजेस को जो आईनी बेंचेस के जजेस जो है वो उनको उसको मंजूर कर लिया जाए। तो ये तजवीज़ उनकी जानिब से दी गई। तो 6-6 वोटों से टाई था, तो 7वां वोट था जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का, तो उन्होंने वोट हुकूमत के पलड़े में दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आईनी बेंच ही रहना चाहिए, तमाम जजेस को आईनी जो बेंच के जजेस डिक्लेयर जुडिशल कमीशन की जानिब से नहीं करना चाहिए। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब या चीफ जस्टिस के मतमे नजर ये था कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा क्योंकि हमने सुनना है, तो अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आईनी बेंच के जजेस डिक्लेयर कर दे तो सारे आसानी से उस आईनी बेंच में बैठ जाएंगे और ये मुकदमा जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुन लेंगे। लेकिन तब भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो वोट था उनका, वो वोट गया हुकूमत के पलड़े में। फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने की जब बारी आई तब भी हमेशा से उनका वोट जो है वो अक्सरियती जो राय है उनमें हुकूमत के पलड़े में उनका वोट किया। तो हुकूमत का पलड़ा भारी ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उनके वोट की वजह से है। और वो जो कल गुस्से का इजहार कर रहे थे या बरहम हो रहे थे, कह रहे थे कि बार बार ये झूठ सुनकर हमारे कान जो है पक चुके हैं, हम भी हैरान हो रहे थे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब खुद ये बात क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को वोट दिया, अपने आप को वोट दिया, ये भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सूरत हाल चल रही है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। जो अदलिया है, जो निज़ाम इंसाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, पूरा सिस्टम कटहरे में है। और 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा जो है वो चल रहा है और उसमें एक नुक्ता अभी तक तय नहीं हो सका कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुनना किसने है।
तो बहरहाल मजीद भी इस पर हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे पर। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातें होती हैं मंगल और जुमरात के दिन, और ये 24 मार्च 2025 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला है। इसमें जो मंगल की मुलाकातें हैं वो भी लिमिटेड हैं, मतलब अगर 6 नाम दिए जाते हैं तो 2-3 की मुलाकात होती है, बाकियों की मुलाकात नहीं होती, और अदालती फैसले की हुक्म अदूली होती है। और जुमरात के दिन आज तक, मार्च 2025 से लेकर आज तक अदालती फैसले के मुताबिक मुलाकात कराई जानी थी, लेकिन आज तक वो मुलाकात नहीं करवाई गई, और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल या जेल हुकाम बार बार इस फैसले की हुक्म अदूली जो है वो कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की। तो कल जो 2 बहनें हैं, उज़मा खानम और नूरीन खानम, जो इमरान खान की 2 बहनें हैं, उनकी मुलाकात हुई, लेकिन अलीमा खान की मुलाकात नहीं हुई। और मलिक फैसल एडवोकेट, जो इमरान खान के GHQ हमला केस में वकील हैं, उनकी मुलाकात भी हुई। अब मुलाकात में तो बातें हुई, ये बताया गया कि इमरान खान साहब ठीक हैं, फिजिकली कोई इशू नहीं है, वहाँ उनके साथ मौजूद थी बुशरा बीबी भी। इमरान खान साहब ने अपने केसेस 190 मिलियन पाउंड केस और दीगर केसेस के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी कि मेरे केसेस जब जब अदालतों में मुकर्रर हों तो वहाँ पे जो MNAs हैं, MPAs हैं, पार्टी लीडरशिप है, जितने ओहदेदार हैं वो वहाँ पे जाएं, उनकी भरपूर वहाँ पे गैदरिंग जो है वो होनी चाहिए। तो ये उन्होंने हदायत दी। इसके अलावा उनकी अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम उनके साथ ये जो है वो नुकसान होगा हमारे अगर ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। तो ये बात भी उन्होंने की। मैंडेट की बात उन्होंने की कि मेरा मैंडेट है, यानी कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मैंडेट दिया है, तो इस मैंडेट का एहतराम हम पर लाजिम है, हमने डिलीवर करना है, हम कल जवाब दे होंगे। तो इसलिए सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात मुझसे करना लाजिम है, और मैं जब मिलेगा तो उसके हवाले से जब बात करेंगे। तो ये उन्होंने बातें की और हदायत भी दी, अपनी जो पार्टी है उसको कुछ हदायत भी दी। लेकिन एक चीज़ और एक खबर बड़ी अहम है जो कल हमारे ज़राए बताते हैं, जो पता चली है, वो ये है कि जो कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे ये मुलाकात होती है इमरान खान साहब की या फैमिली की, वहाँ एक तो पहले फैमिली और वकला की अलग अलग मुलाकात होती है, लेकिन कल जॉइंटली मुलाकात जो है वो करवाई गई। दूसरी बात जो हमें पता चली है कि इससे कबल जो कॉन्फ्रेंस रूम था उसमें जो रेनोवेशन हुई है अभी, और पहले ये था कि थोड़ी सी सरगोशी में भी बात हो जाती थी, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई कमरे में अगर आप जा रहे हैं तो वो बग हो तो पता चल जाता है कि किस बात पे क्या डिस्कशन हो रही है। तो ये भी एक ख़तरा जो है वो होता है बाज़ औक़ात, हर जगह पे, वहीं पे नहीं और भी बहुत सारी जगहों पे होता है। तो इसलिए वो जो बात इंपॉर्टेंट हो तो वो सरगोशी में जो वो बात कर ली जाती है, ताकि वो बात लीक ना हो, कबल अज वक्त किसी फरीक को मालूम ना हो। तो मेरे ज़रा ये बताते हैं कि पहले तो ये सरगोशी में बात हो जाती थी, लेकिन अब रेनोवेशन के बाद अब जो उसमें बनाया गया है सूरत हाल कॉन्फ्रेंस रूम की, वहाँ पे आपने लाउड बोल कर ही कोई बात करनी है तो करनी है, सरगोशी में बात करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। तो ये जो वो नई खबर है। बहरहाल इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स आएंगी तो वो हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। सुहेल खान अफरीदी जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, और उस दरख्वास्त में उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई है कि क्योंकि वो इमरान खान साहब लीडर हैं, इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं, तो उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो ये एक एतराज़ हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी जानिब से सामने आ रहा था कि सज़ा याफ्ता को मुलाकात कैसे आप करेंगे, कैसे वो हुकूमती उमूर चला सकता है। तो मैंने कोशिश की कि 2018 में जब नवाज शरीफ साहब, जब यानी कि शरीफ फैमिली को जब कन्विक्शन हुई, सज़ा हुई एवनफील्ड रेफरेंस में, फिर अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में, नवाज शरीफ साहब पहले अडियाला जेल में भी रहे, फिर अल-अज़ीज़िया में कोट लखपत जेल में रहे, तो कब कब कैसे मुलाकातें होती रहीं जब वो सज़ा याफ्ता थे। तो मैंने खंगाला अखबारात को, तो उन अखबारात से ये मिला कि दर्जनों जो रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, उनकी मुलाकातें अडियाला जेल में भी और कोट लखपत जेल में भी हर हफ्ते को जो भी दिन मुकर्रर थे
उन दिनों में उनकी मुलाकात होती थी। बाकायदा ये अखबार में रिपोर्ट होता रहा है, उन्हीं दिनों की मैं बात कर रहा हूँ और दर्जनों की मैं बात कर रहा हूँ, एक दो की नहीं, दर्जनों की मुलाकात और बड़ी तफसीली 2-2 घंटे की मुलाकातें, और उसमें हर चीज डिस्कस होती थी। शहबाज शरीफ अपोजिशन कैसे चलानी है, अपोजिशन इत्तेहाद है, हुकूमत के खिलाफ क्या तहरीक आपने रखनी है, ये हर चीज नवाज शरीफ साहब से डिस्कस होती थी जब वो सजा याफ्ता थे एवनफील्ड रेफरेंस में और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में कोट लखपत जेल में। एक शख्सियत का मैं बता दूं कि जिनकी मुलाकात आज तक नहीं होने दी गई, इमरान खान साहब ने उनको अपोजिशन लीडर नामजद किया था, अब वो बन जाएंगे अपोजिशन लीडर भी, वो है महमूद खान अचकजई। महमूद खान अचकजई की मुलाकात इमरान खान साहब से तो 2.5 साल में नहीं हो सकी, लेकिन वो जो अखबारात मैंने खंगाले तो उन अखबारात में एक महमूद खान अचकजई साहब भी थे जिनकी नवाज शरीफ साहब से जेल में सजा याफ्ता होते हुए भी मुलाकात जो है वो हुई थी। तो महमूद खान अचकजई समेत किसी भी अपोजिशन लीडर की या अपोजिशन में से किसी बंदे की मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब से इस दौरानिये में, बल्कि जो उनकी पार्टी की लीडरशिप है उनमें से भी कम लोगों की मुलाकातें होती हैं। आखिरी जो हमारा केस है या जो आपको देनी है अपडेट, वो है इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों के खात्मे और नस्ल कुशी के खिलाफ केस। ये एक शहरी हैं, उन्होंने नीलोफर उन्होंने दायर किया है। इसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है सीडीए को कि आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन की हदायत की है, और यह भी कहा है कि आवारा कुत्तों को मारने के शवाहिद मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यह भी कहा है कि सीडीए के डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से आवारा कुत्तों को मारने पर वजाहत अदालत ने तलब की है, और सीडीए के डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वजाहत के लिए जाती हैसियत में तलब किए गए हैं, और अदालत ने आवारा कुत्तों से मुतालिक 2020 की पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म दिया है, और मामले की संगीनी की वजह से केस 27 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस जो खादम हुसैन सुमरो हैं, उन्होंने इस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 27 अक्टूबर को केस की समाअत होगी। ठीक है, जो हैवान हैं, जो जानवर हैं, वो आवारा हों या आवारा ना हों, उनके भी हुकूक हैं। उनके हुकूक जो भी लॉ में या कानून में जो लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद कराना ज़रूरी है, लेकिन आईनी अदालत उसका ये भी हक है कि वो जो इंसानों के हुकूक हैं उनको भी मद्देनज़र रखें, उन पर भी सख्त ऑर्डर पास करें, और शहरियों को ये हो कि उनको एतमाद हो अपनी इन आईनी अदालतों पे कि जो आइन ने हमें हुकूक दिए हैं, वो ये अदालतें वो हमारे आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग ये यकीन नहीं कर रहे इन आईनी अदालतों पर, तो वो जो यकीन है ना वो अदालतों पर, वो दिलाना ज़रूरी है। तो जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखें, लेकिन इंसानों के हुकूक भी ज़रूरी हैं। तो आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।